उसके बाद हम लोग इसका पॉइंट बता लेते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या मतलब ये जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है हम लोग इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। आपको समझ में आया। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको हम बताएं मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या। हेलो माय जेडली स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बी जेडली, इट्स मींस बिहारी जेडली। तो चलिए आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्या है 12th के हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। क्या पहला चैप्टर है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को पहला क्या दिया हुआ है यहाँ देख लेते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम आपको पहले बता देते हैं। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। क्या तो इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, ये होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। उसके बाद स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है, रेस्ट। क्या रेस्ट, चार्ज और रेस्ट, जिसमें हम लोग चार्ज और रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब चार्ज रेस्ट के अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ दिया द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आया क्या होता है, मतलब कि हम लोग जब चार्ज को मतलब रेस्ट पे अगर विराम के अवस्था में हम लोग आवेश की अध्ययन करेंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे और भी कई तरीके से कह सकते, जैसे दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। क्या चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद चार्ज क्या होता है, क्या चार्ज क्या होता है, यहां देख लेते हैं। ये चार्ज क्या है, ये जो चार्ज दिया हुआ ये क्या, द इफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी और इफिशिएंसी एक बॉडी पे जो होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ये समझ में आया। टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के कौन सा मतलब कितने प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दीज आर एस, मतलब कि यहाँ दो प्रकार के मतलब चार्ज होते हैं जो कि नीचे दिए गए, ठीक है। मतलब कि दीज आर एज कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ क्या है, ये पहला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हो जाएगा हम लोग को नेगेटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो प्लस क्यू, मतलब वो स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू स्मॉल में और कैपिटल दोनों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया पूरा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं द वर्ड चार्ज वाज गिवन बाय, मतलब कि चार्ज वर्ड जो किसके बाद कौन दिया इसको, तो ये था मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स वाज गिवन बाय डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या गिलबर्ट, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा नाम मतलब नहीं हो पाता है। तो एटम्स होता है, क्या एटम्स के पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन और थर्ड इज न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे ऑर्बिटल पे होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इसे हम लोग क्या करते हैं, ई माइनस से डिनोट करते हैं, इसको P प्लस से डिनोट करते हैं, और इसको N और 0, मतलब इट्स मींस मतलब कि ये नाइट्रोजन पे क्या होता है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स हो गया चार्ज और मास। तो हम पार्टिकल्स में क्या क्या बोले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका चार्ज क्या होता है, इसका मास क्या होता है, ये तीनों का ये आपको हम बताते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये पावर है, ठीक है। यहाँ सही से नहीं लिखा गया,
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, क्या ऐसे लिखा रहेगा। ये कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका चार्ज हो गया, मतलब कि ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। और प्रोटॉन में मतलब ये पॉजिटिव में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। इलेक्ट्रॉन में मतलब नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 कूलम होता है। क्या होता है, 0 कूलम होता है। ये आपको याद हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन का क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। क्या ये किसका होता है, तो हमको प्रोटॉन का होता है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब मास क्या होता है, 1.674 इंटू 10⁻27 कूलम होता है। क्या होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। किसका होता है, तो ये हो जाता है हमको क्या, न्यूट्रॉन का। आपको समझ में आया। इसका मास क्या होता है, मतलब इसका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते लेते हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट है, if a body contains equal number of proton and electron, then body will be neutral। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हम इसे प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि मतलब कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ठीक है। ये एक बॉडी है, ठीक है, समझ गए। क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होना चाहिए। तो हम मान लिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन मान लिए एक बॉडी पे और 2 प्रोटॉन मान लिए, ठीक है। तो हम अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका बॉडी का अगर हम लोग टोटल चार्ज निकालें, क्या टोटल चार्ज हम इसका निकालेंगे ना, तो पहले हम कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद क्या है, 2 प्रोटॉन है, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इन दोनों का चार्ज हम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इधर क्या, ये नेगेटिव में, इधर ये पॉजिटिव में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। 0 मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या। तो इसका क्या मतलब हो, कॉन्सेप्ट इसमें क्या दिया, अगर बॉडी के पास अगर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, समझ गए या। उसके बाद हमको दिया है, हम इसका क्या निकालेंगे, आप हम लोग चार्ज को, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज कितना है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी बॉडी पे चार्ज हम कैसे निकालेंगे, उसके अंदर तो हमको पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों चीज का हमको पता रहना चाहिए। तो इन तीनों चीज को हम लेके पहले हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसका चार्ज, टोटल चार्ज को हम क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, ठीक है। मतलब बॉडी पे हम लोग टोटल चार्ज क्या मान लेंगे, क्यू मानेंगे। तो ये एनपी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको समझ में आ गया, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम इसका पूरा चार्ज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसका चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, सॉरी। नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसका चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, हमको यहाँ दिया गया है मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या होता है 0 कूलम होता है, क्या 0 कूलम होता है। आपको सारा चार्ज हम लिख दिए, ठीक है। टोटल चार्ज हमको पूछ रहा है किसका, बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो इससे हम लोग को क्या एक फॉर्मूला भी मिलेगा, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, आप समझ गए। तो पहले ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस है, ठीक है, अंदर क्या है माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -NE मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, और ये 0 कूलम है तो वो तो 0 हो गया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इसका माइनस नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये क्या 1.6 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये दोनों प्लस में है, और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे कॉमन मतलब ले लेंगे, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमको क्या बचेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया, तो ये क्या है, ये Q का वैल्यू है, ठीक है। इसी को नीचे हम लिखे मतलब टोटल चार्ज इक्वल क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज उसका पता करना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, केस 1 दिया हुआ है, क्या है केस 1 है, तो केस 1 में क्या दिया, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो देन बॉडी विल बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप मतलब मान लीजिए अगर किसी बॉडी पे अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो वो क्या होगा, बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो इफ अ बॉडी कंटेन्स 10 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स देन फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। आपको मतलब टोटल चार्ज मतलब बॉडी पे चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 NP माइनस NE, इट्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 10 प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 5 है, और ये क्या हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा। उसके बाद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये क्या हो जाएगा हमको 5 हो जाएगा, तो 5 ये क्या है 5 हो जाएगा, तो ये हमको कितना है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये क्या हो जाएगा इसका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है इसका चार्ज है, मतलब एक एग्जांपल का ये क्या हो गया चार्ज निकाल दिया। तो ये क्या है किसमें आया, पॉजिटिव में आया। अगर हम लोग को अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा दिया रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा बॉडी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। और अगर अब अगला कॉन्सेप्ट हम पहले केस 2 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ केस 2 दिया हुआ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा ये बॉडी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल, इफ अ बॉडी कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 7 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स, देन फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब फिर उसके बाद उसका चार्ज निकले किस पे, बॉडी पे, उसका चार्ज बताइए। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला दिया हुआ, Q इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 NP माइनस NE, ये क्या होता है कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हम लोग को 7 है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये -5 हो गया, तो ये नंबर से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, इसका चार्ज हो गया। तो ये क्या है, किसमें, ये नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा दिया रहे प्रोटॉन से, तो क्या होगा, बॉडी की नेगेटिव हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर दिया रहे ज्यादा अगर हमको इलेक्ट्रॉन से, तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज समझ गया। उसके बाद केस 3 है हमारा। केस 3 क्या दिया हुआ, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन देन बॉडी विल भी क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब अगर उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल दिया रहा है तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग उसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ बॉडी कंटेन्स 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स देन फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब फिर उसके बाद उसके बॉडी पर चार्ज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Np माइनस Ne, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितने प्रोटॉन है, 7 है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0, 7 में से 7 जाएंगे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 कूलम इसका मतलब हो गया क्या, इसका चार्ज हो गया, क्या चार्ज हो गया, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0 कूलम। इट्स मींस न्यूट्रल। क्या मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा तो मतलब बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया। उसके बाद क्या दिया, एटम इज न्यूट्रल वाई। आपको हम पीछे बताए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब हम लोग आंसर लिखते हैं, एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब अगर हम लोग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर रखेंगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। आपको हम यहाँ पे एग्जांपल आपको हम देके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे मान लीजिए कितने आपको 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग मान लिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ब्रैकेट में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं, कितने प्रोटॉन है, 5 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से इसको करेंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन्स क्या, ये 0 कूलम है, इट्स मीन्स ये न्यूट्रल है। क्या है, ये कौन सा है बॉडी, तो ये न्यूट्रल। तो इसको आपको प्रूफ करना आ गया। अगर कोई पूछे कि मतलब वाई एटम इज न्यूट्रल, वाई एटम इज न्यूट्रल, तो उसका आप क्या बोलेगा, एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड क्या, एटम इज न्यूट्रल। क्या, न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका मतलब आप अगर वो पूछे, अगर वो लोग पूछे कि क्या इसको प्रूफ करके आप दिखाइए, तो उससे आप मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे, उसके बाद उसे चार्ज वाले फॉर्मूला पर डालेंगे, उसका क्या वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ गया तो मतलब बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, if some electrons are added to neutral body then it becomes negative। मतलब अगर एक न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे, मतलब अगर कुछ हम इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे
पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इस पे मतलब आपको मान लीजिए 3 प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, अभी न्यूट्रल है, मतलब 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें ऐड कर दे, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है, ऐड, अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। हम इसको दिखा देते हैं आप, मतलब जैसे ही हम इस बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये बॉडी है, उसके बाद बीच में कितने प्रोटॉन थे, ये 3 प्रोटॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, और 2 ऐड हो गया, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और इस पे क्या चार्ज हो जाता है, ये माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ये बॉडी हमारा किस तरीके से दिखने लगता है, तो ये कुछ ऐसे, मतलब माइनस 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 ऐसे दिखता है कि मतलब ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या नेगेटिव हो गया। मतलब हमारा मतलब जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, मतलब उसमें अगर कुछ इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें न्यूट्रल बॉडी में तो वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ये आपको समझ में आया। इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग रिमूव कर दें न्यूट्रल बॉडी से, क्या करें, रिमूव, रिमूव मतलब क्या होता है, उसमें से मतलब हटा दें। मान लीजिए ये क्या है, एक मिनट, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम कितने 4 प्रोटॉन मान लेते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है, अभी एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। जब इसमें से हम मतलब अगर लॉस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से रिमूव करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1, मतलब इसमें से 1 रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये बॉडी कैसा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जिसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा। जिसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये आप ध्यान में रखें कि कभी भी प्रोटॉन बाहर नहीं जाता है, किसी भी मतलब बॉडी से अगर चार्ज मतलब डेवलप होता है तो उसमें किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब जा सकता है और आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। उसके बीच में जो है ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, मतलब एक बहुत ही न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, जिसके कारण वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो बाहर नहीं जा सकता, वो क्या होता है, न्यूक्लियस में मतलब बंद होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। ये दोनों समझ में आया आपको। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे आपको हम क्या बताए, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये आपको ये क्या है, ये आपको है ऑर्बिटल, क्या है, ऑर्बिटल। और ये आपको है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद जो ये है, इसके बीच में जो आपको ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब इट्स मीन्स जो आपको ये प्लस दिख रहा है, ये क्या है, प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है, ये इस कलर का, तो ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको समझ में आया। न्यूट्रॉन को हम लोग ऐसे, प्रोटॉन को हम लोग ऐसे, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। आपको ये समझ में आया कि क्या क्या होता है एटम में, किस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपको है एक न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बीच में आपको क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है।
ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसके ऑर्बिटल पे जो मूव करता रहता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका पॉइंट बता लेते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या मतलब ये जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है हम लोग इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। आपको समझ में आया। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको हम बताएं कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपको ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड टू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आसपास क्या मूव करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये किसके मतलब इर्द गिर्द अगर चक्कर लगाता है तो क्या, न्यूक्लियस के। किसके, न्यूक्लियस के। तो ये भी हो गया। एटॉमिक न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रदरफोर्ड। किसके द्वारा मतलब ये डिस्कवर हुआ था, तो ये हुआ था मिस्टर रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये आपको समझ आया कब हुआ था, तो 1911 में। ये सब मतलब पूछता नहीं है कुछ भी एग्जाम में या कुछ भी, मतलब एक लेके एक नॉलेज हो जाता है आपको कि पता तो चले कि कौन ये मतलब करके गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, मतलब न्यूट्रल, इट्स मींस जीरो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब ये जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज को क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ये आपको समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या किस तरीके से जाने जाते हैं उसको, तो हम लोग न्यूक्लियस से उसे पहचानते, मतलब कि उसे भी न्यूक्लियस ही कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये एक एटम है। क्या है, एटम। ये एक एटम है, ठीक है। उसके बाद एटम के ऊपर क्या लिखा रहता है, एटॉमिक मास रहता है, और नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर। आपको हम एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन। इसका क्या है, ये हो जाएगा आपको एटॉमिक मास, और नीचे मतलब इस तरफ नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको नंबर रहेगा, यहाँ पे मास रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और नंबर भी 1 होता है। ये एक एग्जांपल के लिए हम बताएं। ऊपर में क्या दिया रहता है, एटॉमिक मास दिया रहता है, जिसे हम लोग किस से डिनोट करते हैं, ए से। उसके बाद क्या है, नीचे क्या दिया रहता है, एटॉमिक नंबर। क्या, एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, जेड से। तो यहाँ क्या दिया है, जेड इक्वल क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप ये समझे। उसके बाद ए का क्या हो जाएगा, मतलब तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ये आप समझे। तो हम लोग को अगर निकालना हो किसी बॉडी में, अगर हम लोग को क्या निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम लोग मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम लोग माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑन कार्बन के 6 या 12, ठीक है। मान लीजिए हमको इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, तो पहले आप हमको ये बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, जेड। क्या, जेड इक्वल इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर कितना अच्छे दिया हुआ है, इट्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल 6। ये आप समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, इसका मतलब एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, मतलब कि ए
एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ठीक है, क्या है, 12। तो अब हम लोग इसका क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, a माइनस जेड, तो 12 माइनस 6 इक्वल 6। ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, आपको समझ में आया। उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, और उसका मतलब जो एटॉमिक मास है और उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास में से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर दे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मतलब सॉरी एटॉमिक नहीं मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग को मतलब यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है कि फाइंड कीजिए, फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ, ये क्या है, ये मतलब लिखा हुआ है 6, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसका मतलब एटॉमिक मास है 12, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, चार्ज निकालने को बोल रहा है, क्या चार्ज निकालने को बोल रहा है न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्यूशन देते हैं, गिवन दैट, यहाँ क्या दिया हुआ है, ये आपको कार्बन पे नहीं, तो यहाँ क्या दिया, गिवन दैट हम लोग को क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर। तो हम लोग एटॉमिक नंबर को पहले लिख लेते हैं, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एटॉमिक मास दिया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या निकालना है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस सॉरी हम लोग को क्या करना, टोटल हमको इसका मतलब ये चार्ज निकालना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर हम लोग लिखे, टोटल चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, और यहाँ कितने प्रोटॉन है, तो 6 है, तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये कार्बन का हो गया, ठीक है। तो कार्बन पे कितना होगा, 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम लोग का क्या होता है, 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर देख लेते हैं क्या दिया गया हम लोग को, एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन के इक्वल है, तो ये क्या है, 8 है, ठीक है, 8 है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, ठीक है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इसका कितना हो जाएगा, तो हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने, 8 है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज होएगा, ठीक है, ये क्या है, इसका चार्ज है, ठीक है, आपको समझ में आया। ये किस पे है, ऑक्सीजन पे, मतलब इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं अगला दिया गया, फाइंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ Na, इट्स मीन सोडियम, सोडियम का मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको हम बता देते क्या होता है, चार्ज इक्वल 1.6 नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, उसको हम मतलब चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना मिलेगा, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इसको 11 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। तो हम लोग इसका चार्ज क्या निकाले, 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये इसका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्या है इसका चार्ज है। उसके बाद हम लोग अपना अगला देख लेते हैं, यहाँ दिया फाइंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन, इट्स मींस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको मतलब एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 7 दिया हुआ है। तो
7 है, तो हम लोग को आप क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उसको उसके चार्ज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा, किसका, ये नाइट्रोजन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।